दोस्तों, ऋषि जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस तबाही से बच सकते हैं। क्या हैं ये तरीके? आइए उनमें से एक पर नजर डालते हैं। गोराई, मुंबई का एक डंपिंग ग्राउंड। 30 सालों से लगातार इकट्ठा हुए कचरे ने यहां लगभग 80 फुट ऊंचे महाकाय पहाड़ का रूप ले लिया था। लेकिन दिसंबर 2003 में इस डंपिंग ग्राउंड के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक प्रयोग हुआ। कचरे के पहाड़ को जमीन तक उतार दिया गया और नई जमीन के लिए तरसती म्युनिसिपैलिटी को फिर से जमीन उपलब्ध कराई गई। कीचड़ में कमल खिलाने जैसे इस काम को सिर्फ 60 दिनों में अंजाम दिया बिरजू मुंद्रा की मेहनत और डॉक्टर SR माले की वैज्ञानिक सूझबूझ ने। माले साहब, मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है, इतने बड़े ऊंचे कचरे के पहाड़ को आप जमीन पे कैसे ले आए? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्डर से हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन जो चल रही थी लोगों की कि ये कचरा बहुत बढ़ रहा है, इसको कम खतरनाक करना हो गया है, इसका वास्तविक प्रैक्टिकल हल निकालिए। तो लेकिन किया कैसे? ये कैसे जो होता कुछ है? आपने डाला, ये बगैर सोर्स एग्रीगेटेड करके उन्होंने डाला था। तो ये पूरा मिक्स कचरा था? मिक्स कचरा था। क्या क्या चीजें हैं इसमें? अब इसमें जो है खाने पीने की चीज थी, चिथड़ा टेक्सटाइल था, घास फूस था, टायर थे, रबर थे और कुछ पत्थर भी थे। काफी कुछ पत्थर आते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है कचरे का, क्योंकि वजन बढ़ाना है गाड़ी का। अच्छा। इसको सबसे पहले हमने सैनिटाइज किया और जो ये सैनिटाइजेशन किया ये केवल नेचुरल प्रोडक्ट से किया, हर्बल हमने यूज किया। केमिकल नहीं किया आपने? केमिकल नहीं, जिससे कि कोई बीमारी ना होवे और कोई महामारी ना हो जाए, नहीं तो बिरजू और हमको जेल जाना पड़ता। फिर हमने सब एंजाइम जो है बैक्टीरिया के, क्यों कचरे में प्रोटीन भी है, सेलुलोज भी है, शुगर भी है, फैट भी है, तो हमें अलग अलग कंसोर्शियम का एक मिक्सचर बना के उसमें डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया अपना अपना काम करने लगेंगे। तो ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है? बैक्टीरिया का मैं एक सही उदाहरण दूं तो दूध का एक एग्जांपल लेता हूं। दूध और दही। 1 किलो आप दूध को उबालिए, एक में आप डाल दीजिए जामुन, एक में मत डालिए, और 4 घंटे बाद दोनों बर्तन को देखिए। आपने जिसमें वो राइट बैक्टीरिया डाल दिया था जामुन, जो कि लैक्टोबैसिलस है, वो दही बन गया, फर्स्ट क्लास मतलब हो गया है। दूसरा गिलास है वो स्पाइल्ड मिल्क हो गया, सॉर मिल्क, जहरीला हो गया। जहरीला हो गया, क्योंकि जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो घुस गए। वो उनको मतलब किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, वो हवा में है। उनको जहाँ लिक्विड मीडियम दिखा वही एंट्री मार लेता है वो। हाँ? लेकिन डिसिप्लिन बैक्टीरिया जो है उसको आपने को बोलना पड़ता है कि ये इसमें एक काम करो। तो जहाँ अच्छे बैक्टीरिया ने सीट सब ऑक्यूपाई कर ली, जैसे ये जितने सब हैं, इमेजिन दे आर ऑल बैक्टीरिया, दे हैव ऑल ऑक्यूपाइड द सीट्स। नाउ नो अदर बैक्टीरिया कैन कम, नो बैड पर्सन कैन कम। चूंकि वो दूसरे में राइट बैक्टीरिया नहीं बैठा हुआ था, सो ऑल दोज अनसोशल बैक्टीरिया दे गॉट इनटू दैट एंड दे स्पाइल्ड इट। दूसरे दूध में। सो ये सब हमने पोस्ट फैक्टो उस डंपिंग ग्राउंड में सही बैक्टीरिया डाला। हाँ जी, सही बैक्टीरिया का इनोकुलेशन कर दिया। एंड डोंट किल फ्लाइज। मक्खी जो है काम की चीज है। 2 मक्खी 5 दिन में 70,000 बच्चे पैदा करती है। बाप रे। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब खा लेते हैं, मीट फिश ये वो। अच्छा, जो रह जाता है। हाँ, जो रह जाता है फूड में है, जो प्रोटीन है। देखिए मक्खी मेरे पास भी आ रही है। मक्खी ने सुन ली आपकी बात, वो फौरन आई। उसको लगा यार ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है। सो ये मक्खी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसको कपड़े को कंपोस्टिंग करने में। और ये जो बैक्टीरिया थे जो मैंने बोले, करीब 4 सप्ताह में वो सारे कचरे का विघटन करके उन्हें मिट्टी समान बना दिया, मिट्टी जैसा बना दिया मक्खियों के द्वारा। मक्खियाँ और बैक्टीरिया दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे जैसे स्कूपिंग करते गए, मिट्टी जो है नीचे चली गई, कंपोस्ट नीचे चला गया, प्लास्टिक और रैक्स एंड टेक्सटाइल बाहर आता गया, उसको बाहर निकाला, क्लीन अप करके भेज दिया रिसाइकलर के पास, रिसाइकलिंग कर दिया। इस तरह से उसको पूरा खत्म कर दिया। कितना समय लगा आपको ये 60 डेज में पूरा किया हमने। ये फिर इसका हिसाब मैंने दिया, इसका केवल 9,70,000 में ये 1 हेक्टेयर का काम हो गया। 9 लाख में 1 हेक्टेयर का काम हो गया था। अब और कितने हेक्टेयर हैं ये 20 हेक्टेयर समझ लीजिए इस डंपिंग ग्राउंड में। हाँ जी, तो वो मतलब 3 करोड़ का काम था वो। तो ये काम आपको फिर मिला क्यों नहीं? ये सिस्टम जो है जब अथॉरिटीज के हाथ में गया तो उन्हें सोचा कि ये 3 करोड़ का काम में क्या मजा है, तो बहुत कम खर्चा आना। ये बहुत कम था, ये पेडेस्ट्रियन वाली चाय हो गई थी ये। उनको कोई ऐसा सुझाव चाहिए था जो बड़े खर्चे का 70 करोड़ का हो गए।
कौन सा 70 करोड़ कौन सा था? विदेश में हमने मालूम पड़ा है कि कैपिंग एनक्लोजर जो है, कैपिंग एनक्लोजर मतलब? कैपिंग एनक्लोजर मतलब एक कचरे का, ये कारपेट के अंदर कचरा छुपा दीजिए, ऊपर एक घास लगा दीजिए, मतलब ऊपर से उसको ऊपर से कवर कर दिया, ग्रीन कवर, थोड़ा कारपेट लगा दिया, डंप को ऊपर से कवर हाँ, कर थोड़े बहुत फूल पत्ती फ्लावर लगा तो दो, ऊपर से चादर पहना दिया, चादर पहना दिया, हरी चादर पहना दी। तो इन्हें कहा कि लोगों की आंखों में अब ये गंदगी नहीं दिखेगी, एक चादर दिखेगा। तो इसलिए बाद में इन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 69 करोड़ रुपीस में किया उसको। 69 करोड़ मतलब 69 करोड़। लेकिन वो नीचे तो जो है समुद्र से लगा हुआ है, उसमें से जो लीचेट जो बनना है, जो टॉक्सिक तत्व है वो निकलना चालू है। इट इज लाइक किसी को डायरिया हो गया है, तो आप बोले इसका मुंह बंद कर दो, लेकिन नीचे तो सब चालू रहेगा। तो नीचे लीचेट चालू है, जो कि मछलियां वहाँ ले रही हैं, और फिर वो मछली आती है, फिर वो पकड़ के वहाँ दे रहे हैं, जिसमें हम खा रहे हैं। दैट इज कंटिन्यूइंग। तो मालिक साहब, हमको शुरू में ही क्या करना चाहिए ताकि ये कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने ना? इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो कचरा पैदा करने वाले लोग हैं उसको अलग अलग कर देवें, गीला कचरा और सूखा कचरा। हाँ। और जो गीला कचरा है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उसका कंपोस्टिंग करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। और संसार में 90% कचरे का निकाल इसी प्रक्रिया से होता है। कंपोस्टिंग बनना चाहिए। कंपोस्टिंग बनना चाहिए। तो कंपोस्टिंग मतलब खाद? खाद। तो इससे जो खाद बनती है ये बहुत कीमती होती है? ये खाद जो है ये बैलेंस्ड प्लांट फूड है, यानी एकदम संतुलित आहार है सारी फसलों के लिए। मुझे बताइए कि देश भर में कितना कचरा इकट्ठा होता है? 1,60,000 टन प्रतिदिन कचरा इकट्ठा हो रहा है 424 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। तो ये जो 1,60,000 टन है, इसको अगर हम शुरू से ही अलग अलग रखें तो इसका खाद बन सकता है, मतलब कंपोस्ट बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका हमको इकोनॉमिकली, माली तौर पे कितना फायदा होगा देश को? इसमें से 90 लाख टन कंपोस्ट बनेगा। 90 लाख टन? हाँ जी, एक साल में। एक साल में ये जो कंपोस्ट की जो वैल्यू है 90 लाख टन की, ये जो है करीब 27,000 करोड़ रुपए के इक्वलेंट है। 27,000 करोड़ रुपए के इक्वलेंट है सालाना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम 45 लाख एकड़ जमीन को अनुपजाऊ, बैरन जमीन को उपजाऊ बना देगा ये। तो आपको 90 लाख टन एडिशनल अनाज खाने को मिल जाएगा देश को। तो क्यों हम लोग ये सब नहीं कर रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही करना चाहिए। तो मतलब जो हमारा जो जिसको हम कूड़ा कहते हैं, कचरा कहते हैं, वो एक्चुअली है, तगड़ा रिसोर्स है, और विन विन सिचुएशन है सबके लिए, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात।